लोक आस्था और अनुशासन का पर्व छठ नहाए खाए के साथ ही पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हो गया है। सूर्य देव और छठी मैया की आराधना को समर्पित ये पर्व प्रकृति, पवित्रता और जीवन ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए से शुरू होकर खरना, अस्ताचलगामी सूर्य अर्घ और उदीयमान सूर्य को अर्घ देने करने जैसे पारंपरिक अनुष्ठान के साथ समाप्त होता है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व में से एक है छठ पूजा, जो भगवान सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। ये व्रत हिंदू धर्म के सभी पर्वों में से सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस व्रत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें व्रती महिलाएं पूरे 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखती हैं। इस दौरान व्रती बिना अन्न और जल ग्रहण किए सूर्य देव को 2 बार अर्घ्य देते हैं। छठ पर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है, जिसमें व्रती स्नान करने के बाद शुद्धता के साथ इस पर्व की शुरुआत करती हैं। इस दिन सादा और सात्विक भोजन किया जाता है। इसके अगले दिन खरना होता है। खरना के दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। शाम को मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से खाना बनाकर पूजा की जाती है। गुड़ की खीर, जिसे रसियाव भी कहते हैं, और घी से बनी रोटी का प्रसाद तैयार किया जाता है। सूर्यदेव की पूजा अर्चना के बाद यह महाप्रसाद सबसे पहले खुद व्रती ग्रहण करती हैं। उसके बाद परिवार और आस-पास में बांटा जाता है। इसके बाद आता है तीसरा दिन, जो छठ पूजा का सबसे भावनात्मक और महत्वपूर्ण दिन होता है। तीसरे दिन व्रती महिलाएं नदी या तालाब में खड़ी होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। सूर्य देव को दूध और जल अर्पित किया जाता है और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ पूजा के चौथे दिन यानी अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती महिलाएं सूर्योदय के समय जल में डुबकी लगाकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घ आयु और जीवन में ऊर्जा की कामना करती है। इसी के साथ 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास खत्म होता है और छठ महापर्व संपन्न होता है। इस बार छठ पर्व 25 अक्टूबर यानी शनिवार से शुरू होकर 28 अक्टूबर यानी मंगलवार तक चलेगा। इस दौरान पहला दिन 25 अक्टूबर नहाए खाए, दूसरा दिन 26 अक्टूबर खरना, तीसरा दिन 27 अक्टूबर संध्या अर्घ्य और चौथा दिन 28 अक्टूबर उषा अर्घ्य और पारण। आस्था, विश्वास और श्रद्धा का ये महापर्व लोक संस्कृति और प्रकृति से भी गहनता से जुड़ा हुआ है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और पूजा अर्चना से जहाँ रोग कष्ट मिट जाते हैं और निसंतान को संतान सुख प्राप्त होता है, वहीं सूर्य की आराधना इस बात का प्रतीक भी है कि कृषि और जीवन दोनों सौर ऊर्जा पर निर्भर है। साथ ही स्वच्छ जल स्रोतों का उपयोग यह दर्शाता है कि स्वच्छ जल और पर्यावरण संरक्षण हमारी कृषि परंपरा का मूल हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छठ पूजा को उत्तर भारत में बेहद खास पर्व माना जाता है। श्रद्धालुओं के लिए ये पर्व नई उम्मीदें लेकर आता है। 4 दिन तक मनाए जाने वाले इस पर्व से करोड़ों लोगों की श्रद्धा और आस्था जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं छठ पूजा के महत्व और इतिहास के बारे में। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार और झारखंड में मनाया जाने वाला छठ केवल एक पर्व ही नहीं है, बल्कि महापर्व है जो कुल 4 दिन तक चलता है। दरअसल छठ पूजा सूर्य देव की कृपा पाने के लिए की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है और जिन महिलाओं को संतान नहीं होती है, उनके लिए ये पूजा
बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा के जरिए सूर्य देव को प्रसन्न करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ पर्व के अवसर पर सूर्य की आराधना की जाती है। छठ पर्व शुरू होने के पीछे कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। पुराण में छठ पूजा के पीछे राजा प्रियव्रत की कहानी है। पुराण में कहा गया है कि प्रथम मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कोई संतान नहीं थी। राजा के पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने यज्ञ कराया और राजा की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर खाने को दी। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति तो हुई, लेकिन पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। इस घटना से राजा और रानी को गहरा आघात लगा और वे स्मशान में जाकर पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। कहते हैं उसी समय भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि वो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसी कारण वो षष्ठी कहलाती हैं। उन्होंने राजा को बताया कि उनकी पूजा करने से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। उन्होंने ऐसा करने वाले को इच्छा के अनुरूप फल की प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद राजा ने पुत्र की कामना से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। माना जाता है कि राजा ने ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को की थी, तभी से छठ पूजा इसी दिन की जाती है। छठ से जुड़ी एक और मान्यता के अनुसार इसकी शुरुआत महाभारत कालीन है। इसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा कर छठ पर्व का आरंभ किया था। भगवान सूर्य के भक्त कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। इसके साथ ही षष्ठी और सप्तमी की तिथि को वो विशेष पूजा अर्चना करते थे। ऐसा माना जाता है कि छठ पर्व पर अर्घ्य दान की परंपरा तभी से प्रचलित हुई। दरअसल भौगोलिक रूप से सूर्य पुत्र कर्ण का संबंध बिहार के भागलपुर से है, इसलिए माना जाता है कि सूर्य पुत्र कर्ण के कारण ही बिहार में छठ पूजा की शुरुआत हुई। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भारत का उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि प्रधान है और कृषि सूर्य पर निर्भर करती है। इसलिए भी सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस पूजा को किया जाता है। भारत में हमेशा से प्रकृति की पूजा की परंपरा रही है। सूर्य देव को अर्घ्य देकर छठ पूजा का प्रचलन भी इसी परंपरा का एक हिस्सा है। हिंदू धर्म के अनुसार छठ माता भगवान सूर्य की छोटी बहन है, इसलिए उनकी लाडली भी है। लाडली होने के कारण वे बात बात पर रूठ जाती हैं और इनको खुश करने के लिए ही सूर्य देवता को प्रसन्न किया जाता है। इस पवित्र व्रत को लगातार करने से जीवन में न केवल सुख संपत्ति और शांति मिलती है, बल्कि यश, पुण्य और कीर्ति की भी प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।